Hello, welcome to PK tutorial. So today our topic is about gradient conic यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉनिक ग्रेडियंट को जो कि हम आज कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसको कॉनिक ग्रेडियंट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसको क्रिएट करते हैं और इसमें प्रॉपर्टीज और वैल्यू को कैसे लगाते हैं वो भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने HTML और CSS को ओपन किया है। ये मेरा HTML का पेज है .html और ये CSS का है और इसके अंदर मैंने ये CSS का पेज लिंक किया है और यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया है जो कि बैकग्राउंड पर मेरा लगा है, ये बॉडी के अंदर लगा है और यहाँ पे वेब ब्राउज़र में कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डिव लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं डिव लगा देता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ। क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स का नाम दे देता हूँ और इस डिव को यहाँ पर मैं क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक डिव हो गया। इसी तरह मैं इस डिव को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 7 से 8 बार कर लेता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और अब यहाँ पर मैं इसको स्टाइल दूंगा, यानी इस बॉक्स जो है मैंने डिव जो क्रिएट किए हैं इसको स्टाइल दूंगा। इसी तरह ये यहाँ पर शो नहीं होंगे, ये देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो मैं इसको यहाँ पर CSS में करूँगा, इसको मैं CSS पर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स दे देता हूँ और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने रेड दे दिया और इसको विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ। विड्थ दे देता हूँ यहाँ पर 200 पिक्सल और हाइट भी दे देता हूँ, वो मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। और अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ, यानी कि ये नीचे ना जाए, साइड से आ जाए, यानी साइड ऑफ टॉप पर आ जाए। तो इसको मैं लेफ़्ट के साइड पे करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोट, इसको मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरह आ गया। मैं इसको दरमियान में स्पेस दे देता हूँ, यानी मार्जिन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्सेस शो हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये इसके अंदर फिल ना हो, सिर्फ बॉर्डर शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं रेडियस लगा देता हूँ, यानी बैकग्राउंड का। यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर, और ये मैं कर देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल कर देता हूँ। इसको सॉलिड कर लेता हूँ, यानी ये जो लाइन होगी वो सॉलिड हो। और उसको फॉर एग्जांपल मैं कोई कलर दे देता हूँ, यहाँ पे डार्क ग्रे कर देता हूँ और अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये बॉक्सेस आ गए, इसके अंदर कलर फिल नहीं हुआ। मैं इसको सर्कल में करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट करूँगा, बॉर्डर रेडियस लगाऊंगा, यानी कि ये रेडियस कितना हो जाए वो मैं यहाँ पे दूंगा। मैं इसको 50% करता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये सर्कल आ गए हैं, यानी बॉक्सेस से सर्कल बन गए हैं। तो ये कुछ इस तरह शो हो गया। मैं अब यहाँ पर और करूँगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई और नाम भी दे देता हूँ, यानी सेकंड क्लास लगा देता हूँ। इसको B1 कर देता हूँ, इसी तरह सबको दे देता हूँ, इसको B2, इसी तरह, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसको इसी तरह नाम दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे B6, ये B7 और इसको B8 कर देता हूँ और अब इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉक्स B1 पे, यानी सबसे पहले जो बॉक्स है इसको, इन सबको मैंने B1 B2 B3 इस तरह मैंने नाम दे दिए। तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस पर सबसे पहले मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी जो मेरा फर्स्ट है उस पर मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे राइट करूँगा, सबसे पहले दूंगा बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बैकग्राउंड इमेज दे दिया
और इसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा कॉनिक ग्रेडियंट और ये ब्रैकेट लगाऊंगा। अब जो भी कलर मैं रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ, एक ऑरेंज कर लेता हूँ और एक कोई और कर लेता हूँ, लाइम कर लेता हूँ। और अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास कलर आ गया है। यानी यहाँ से मेरा पहला फर्स्ट कलर शो शुरू हुआ है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये इसी तरह आ रहा है, फिर इसके अंदर ऑरेंज मिक्स हुआ है यहाँ पे। और इसी तरह ये ग्रीन जो है ये यहाँ पर मिक्स हुआ है। और ये इसका एंड फिर हुआ है। तो ये इसके दरमियान में एक लाइन शो हो गई है। यानी कि ये हमें क्या शो करवाता है, ये जो कॉनिक ग्रेडियंट होता है ये हमें ये शो करवाता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। यानी इसके दरमियान में ये लाइन शो होती है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से शो करवा सकते हैं। अब इस लाइन को हम रोटेट भी करवा सकते हैं। तो आइए इसको रोटेट करते हैं। यहाँ पर ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ। इसको B2 कर देता हूँ, यानी मैं सेकंड पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ पर रोटेट कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर राइट करूँगा। यहाँ पे फ्रॉम लगाऊँगा कि कहाँ से हो। जो मैं लगाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर राइट कर दूँगा। मैं कितना रोटेट करना चाहता हूँ, 45 डिग्री में इसको रोटेट करना चाहता हूँ। तो मैंने 45 डिग्री लगा दिया। तो अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पर लोड करता हूँ तो ये देखिए ये 45 डिग्री रोटेट हो चुका है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रोटेट करवा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे रोटेट करवाना चाहते हैं वहाँ पर रोटेट करवा सकते हैं। अगर और करना चाहते हैं यहाँ पे मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। तो इसको हम 90 डिग्री पर भी रोटेट करवा सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से रोटेट करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब अगला देखते हैं B3 को, कि ये लाइन जो है इसका पता ना चले। यानी यहाँ पर जो मेरे पास ये लाइन शो हो रही है ये इसका पता ना चले कि कहाँ से हमारा कलर स्टार्ट हो रहा है कहाँ पर एंड हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पे B3 लगा दूँगा। यानी मैं तीसरे पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो कलर दे रहा हूँ, यानी ये जो सबसे पहले मैंने दिया है इसको यहाँ पर मैं लास्ट में दोबारा दूंगा। यहाँ पर रेड दोबारा लगा देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखे अब इसका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 90 डिग्री तक हमारे पास सिर्फ एक कलर शो हो, यानी ये रेड शो हो या ये लाइम कलर शो हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर राइट करेंगे। यहाँ पे इसको मैं 90 डिग्री कर दूंगा। तो ये मैंने 90 डिग्री कर दिया और अब इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये 90 डिग्री यहाँ तक आ चुका है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ तक रखना चाहते हैं वहाँ तक रख सकते हैं। मैं अगर इसको 180 कर दूँ तब भी ये हमारे पास 180 डिग्री पर चला जाएगा। ये देखिए ये इस तरह जाता रहेगा। जहाँ तक आप रखना चाहते हैं वहाँ तक रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये चौथे पर अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी यहाँ पे B4 में लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पे मैं B4 कर लेता हूँ, यानी B4 हो गया, यानी चौथे पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं जिस कलर को कितना रखना चाहता हूँ उसको मैं डिग्री दूंगा। यानी यहाँ पे रेड कलर को मैं 90 डिग्री दे देता हूँ कि 90 डिग्री से स्टार्ट हो, 90 डिग्री तक हो। और इसी तरह ये ऑरेंज और लाइम इसी तरह हो। और इस रेड को मैं हटा देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये सिर्फ रेड जो है वो 90 डिग्री पर शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस 90 को 280 कर दूँ तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये 280 पर आ गया। आप अपनी मर्जी से जौन सा कलर जहाँ तक रखना चाहते हो वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये लाइन कलर को 280 पर रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह हो जाएगा।
तो इसको अपनी मर्जी है, जहाँ जिस डिग्री पर सेट करना चाहते हैं हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं। और अब अगर आप चाहते हैं कि इसका सेंटर जो है, यानी ये जो इसका सेंटर है ये मूव हो, तो इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर इसके स्टार्ट में, यानी यहाँ पर हम राइट करेंगे 40% करेंगे देंगे। मैंने इसको 40% कर दिया। अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए ये 40% हो गया। और ये तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पर भी कर देता हूँ मैं। वाई एक्सिस पर इसको 50% ही रखना चाहता हूँ। तो अब चेक करते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरह उसी जगह पर आ रहा है। मैं अगर इसको 70% कर दूँ और फिर चेक करते हैं, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह मूव करते जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पांचवे को, ये रिपीटिंग को, कि इसको हम रिपीट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं B5 लगा दूंगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से, और इसको मैं यहाँ पर B5 कर देता हूँ। और इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं रिपीटिंग ग्रेडियंट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट लगाऊंगा। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने रिपीटिंग ग्रेडियंट लिख दिया, और इसके अंदर अब जो भी कलर मैं देना चाहता हूँ वो इसके अंदर मैं राइट करूँगा। सबसे पहले मैं रेड लगा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 डिग्री पर, इनके रेड कलर 10 डिग्री पर हो। और लाइन कलर लगा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 डिग्री, यानी कि ये रेड कलर जो है ये 10 डिग्री पर हो और लाइन कलर 20 डिग्री पर हो। तो अभी इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने दिया है रेड कलर जो है ये 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट हो ये, और 10 डिग्री पर जाके ख़त्म हो। तो इसको मैंने इस तरह कर दिया। और लाइन कलर जो है वो 20 डिग्री से स्टार्ट हो और 30 डिग्री तक हो। इसको मैं 20 डिग्री तक कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे 30 डिग्री पर ख़त्म करना चाहता हूँ, कि 20 से स्टार्ट हो 30 डिग्री हो। तो अभी इसको सेव करके भी ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो मैं इसको लोड करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैं B6 में कर देता हूँ इसको ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से, यहाँ पे मैं B6 कर देता हूँ, यानी कि ये हम चट्टे पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इसी तरह रहने दिया। ये जो रेड कलर है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, यानी मेरे जो कलर है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं RGBA लगाऊंगा। यानी RGBA जो ट्रांसपेरेंट कलर हम देते हैं वो मैं लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कलर लगा देता हूँ 205 और नेक्स्ट 50 कर देता हूँ, और इसकी ट्रांसपेरेंसी 0.5 कर देता हूँ, यानी 0.5 मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो ये मैंने 1 डिग्री दे दिया। और अब इसको मैं सेकंड कलर दे देता हूँ, यानी दूसरा RGB दे रहा हूँ, वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस सब को ज़ीरो कर देता हूँ, यानी कि कोई कलर ना हो, ज़ीरो हो जाए। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी ज़ीरो कर देता हूँ। और अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। इसको मैं डिग्री दे देता हूँ, यानी ये हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। मैं इसको डिग्री में कर देता हूँ, तो मैं इसको डिग्री दे देता हूँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो। और इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और कामा लगा देता हूँ। ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो और 20 डिग्री पर जाके ख़त्म हो। और ये जो सेकंड है मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। ये मेरा स्टार्ट हो, यहाँ पे इसको मैं डिग्री दे देता हूँ। ये डिग्री 20 से स्टार्ट हो जो है, और ये जाके ख़त्म हो किस पे, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ दोबारा से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 30 पर ख़त्म हो जो है, 30 डिग्री पर। और अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। इसको लोड करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से शो करवा सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पर B7 को करना चाहता हूँ,
तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, B7 लगा देता हूँ। इसको मैं B7 कर देता हूँ। और ये बैकग्राउंड इमेज रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट जो है, इसको अब मैं डिग्री में रखना चाहता हूँ, यानी कलर जो है उसको मैं करना चाहता हूँ। तो इसको एक कलर में दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ टाल देता हूँ और इसके अंदर मैं रेड कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो। और यहाँ पर रेड कलर जो है वो कहाँ तक हो, 90 डिग्री तक मैं रेड कलर रखना चाहता हूँ। तो ये मैंने रेड कलर कर दिया। इसी तरह मैं ब्लैक कलर लगाना चाहता हूँ, तो मैं वो लगा दूँगा 90 डिग्री तक। 90 डिग्री से स्टार्ट हो ब्लैक कलर, कहाँ तक हो, मैं यहाँ पर ब्लैक को 180 डिग्री कर देता हूँ कि मेरा रेड कलर जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो, 90 डिग्री पे ख़त्म हो, और ब्लैक कलर 90 डिग्री से स्टार्ट हो, 180 डिग्री पर ख़त्म हो। तो ये मैंने इसको डिग्री में लगा दिया, यानी जो कलर है उसको मैंने दे दिया। अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। मैं इसको बैकग्राउंड साइज़ दे सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बैकग्राउंड साइज़ दे देता हूँ यहाँ पे। ये B7 जो है इसको मैं बैकग्राउंड साइज़ लगा देता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड साइज़ इसको मैं कर देता हूँ, साइज़ इसका 20 पिक्सल कर लेता हूँ। और इसको अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस जो है उसको भी मैं कर देता हूँ 0 कर देता हूँ, यानी इसका रेडियस जो है वो सर्कल में ना हो, कि इसका वो ख़त्म हो जाए, जो सर्कल है रेक्टेंगल में आ जाए। या तो ये देखिए स्क्वायर के शेप में आ गया। मैं इसको यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया और इसको वाई एक्सिस भी दे देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ। और अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं B8 को, यानी ये लास्ट जो सर्कल है इसको भी करते हैं। यहाँ पे मैं B8 लगा देता हूँ, यहाँ पे डॉट B8 कर देता हूँ और इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ। और यहाँ पे दोबारा से मैं लगा देता हूँ कॉनिक ग्रेडियंट सेव कर लेता हूँ। रिपीटिंग को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ कॉनिक ग्रेडियंट लगाता हूँ। और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। अभी इसको मैं करता हूँ रेड, 0 डिग्री से स्टार्ट हो और रेड कलर जो है वो 90 डिग्री पर जाके ख़त्म हो। यहाँ पे मैं रेड कलर लगा देता हूँ और 90 डिग्री पर ख़त्म हो। तो ये मेरा एक कलर हो गया। इसके बाद मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, 90 डिग्री से स्टार्ट हो और ब्लू कलर कहाँ पर ख़त्म हो, 180 डिग्री पर। तो ये मेरा सेकंड कलर हो गया। और मैं थर्ड कलर दे देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कलर लगा देता हूँ और इसको 180 डिग्री से स्टार्ट लेता हूँ। और ऑरेंज को मैं कर देता हूँ कहाँ पर एंड हो, 270 डिग्री पर एंड हो। और इसी तरह मैं नेक्स्ट डिग्री लगा देता हूँ या नेक्स्ट कलर लगाता हूँ, वो मैं येलो कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं 270 डिग्री से स्टार्ट लेता हूँ इसका। और इस येलो कलर को मैं 360 पर ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी 360 डिग्री पर। तो ये मैंने कलर लगा दिए है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 कलर लगा दिए कि कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पर एंड हो। मैं इसको लोड करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गया है, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पे मेरा रेड कलर हो गया ये, और उसके बाद ब्लू कलर हो गया, और उसके बाद ये ऑरेंज कलर हो गया, और फिर येलो कलर हो गया ये। इसी तरह मैंने ये लगा दिया है। तो यहाँ पे ये 180, इसके साथ मैंने डिग्री नहीं लगाया, इसलिए वहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास कलर शो हो गया है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, यानी डिग्री पर जहाँ पर मैं रोटेट करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं रोटेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर देता हूँ फ्राम से -45 डिग्री कर देता हूँ।
कि -45 डिग्री पर रोटेट हो। और अब मैं इसको लोड करवाता हूँ, तो ये देखिए ये इस तरह रोटेट हो गया है। और अब मैं इसे ये जो बॉर्डर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने बॉर्डर दिया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं, तो ये देखिए इसका बॉर्डर रिमूव हो गया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी जैसे भी चाहे वैसे रोटेट करवा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। मैं इसे बैकग्राउंड इमेज को हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से शो हो। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। तो इससे आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम कॉनिक ग्रेडियंट की मदद से किस तरह चीज़ें बना सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके।